हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। क्यों कहा जाता है भगवान शिव जी को त्रिपुरारी? तो जी इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है। तो कार्तिक पूर्णिमा में जो लोग व्रत रखते हैं उनको ये कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो उनको भी ये कथा पढ़ने से बहुत ही अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पुरानी कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी ने 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वे हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता ने इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। तो जी ये थी कार्तिक मास की पूर्णिमा। अब इसके बाद हम जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की भी व्रत कथा। तो आइए चलिए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत। तो जी बैकुंठ एकादशी की व्रत कथा के मुताबिक पौराणिक कथाएं हैं जो कि पढ़ने सुनने मात्र से होती है बैकुंठ लोक की प्राप्ति। बैकुंठ चतुर्दशी में पहली कथा सुना। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने अपना नाम कृपया निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पर मुक्ति पा सके। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इन दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वे बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो जी कथा दूसरी, करोड़ों सूर्य के कांति के सम्मान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मनिका कर्णिका घाट पर
स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आँख में भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य के कांति के सम्मान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वे अपना स्थान वैकुंठ दान में सुनिश्चित कर लेगा। तो जी तीसरी कथा, जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन तो वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में आपने 2 कथाएं सुनी। कार्तिक पूर्णिमा कथा। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के मुताबिक भगवान शिव जी ने राक्षस का वध किया था, जिसके मुताबिक देवताओं ने राक्षस के आतंक से मुक्त होने के कारण देवलोक में दिए जलाकर देव दीपावली मनाई थी, स्वर्गलोक में देव दीपावली मनाई थी। तो जी ये कारण था इस कथा का, देव दीपावली मनाने का कार्तिक पूर्णिमा में। और दूसरी कथा आपने सुनी थी वैकुंठ चतुर्दशी की। तो जी वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से ही आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जी ये था वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर का मिलाप, जो कि बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।